खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं वापस आ गया हूँ घर और इस वीकेंड पे हमने गोल्ड और सिल्वर का वीकली एनालिसिस करना था एज प्रॉमिस्ड। तो हम हैं ओवांडा की एक्सचेंज पर, जहां हम अपना वीकली चार्ट देखते हैं या मंथली, और फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे अपने 1 आवर वाले चार्ट पे और डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस एक्सचेंज पे ये चार्ट आ रहा है, मिनिमम ये इन्होंने स्टार्ट किया है 1934 से, जिसको हमने वेव 1 को लिया है 1968 तक, फिर वेव 2 ली है, फिर ये सारा का सारा इम्पल्स जो है ये वेव 3 का है, जो कंप्लीट हुआ है 1979 में। देन हमारे पास वेव 4 आई है, जिसने गोल्डन रेशो हिट की है 248 के अराउंड 1999 में। और जब 2000 स्टार्ट हुआ है तो ये वेव 5 चल रही है, इसमें 1 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये वेव 4 है, जस्ट 23.6 रिट्रेस हुई है, और अब हम फाइनल वेव 5 में हैं। ये जहां भी जाकर ख़त्म हो, इसके बाद एक करेक्शन आनी चाहिए मेरे हिसाब से एलियट वेव में। एक इन 5 वेव्स की, सुपर साइकिल की, ये जब भी कंप्लीट हो 5000 पे, 7000 पे, इवन 8000 पे, उसके बाद हम ए बी सी या जिस भी WXY हो या जो भी करेक्शन का पैटर्न हो, इस पूरे एरिया को हमें करेक्ट करना है, जिसके लिए मैं अक्सर कहा करता था कि मल्टी ईयर्स करेक्शन आएगी। और आई डोंट नो कि वो कब आएगी, क्योंकि इसको काउंट करने के भी डिफरेंट वेव्स हैं। यानी इसको आप लेबल करें एलियट वेव में, तो एक इसका वेव काउंट ये बनता है कि ये 3 वेव मूव लगती है दूर से मंथली चार्ट के ऊपर, कि आप इसे कहें जी ये ABC एज वेव ए है, ये आपकी करेक्शन है वेव बी में, और अब आप वेव सी में हैं, जो अगेन 3 वेव मूव लगती है, कि ये सारे का सारा ए, ये बी और ये सी। तो मल्टीपल तरीके हैं इसको काउंट करने के। मैं आपको 2 4 और भी दिखा सकता हूँ, बट हम टाइम ज़ाया नहीं करते। जो हमारा ओरिजिनल चल रहा है वेव काउंट, हम उस पे चलते हैं। यहाँ से हमने इसकी लेबलिंग स्टार्ट कर रखी थी, जहाँ वेव 4 हमारी आई है। इसको मतलब वीकली पर लेकर जाएं। अच्छा जी, यहाँ से आपको मैंने बताया था ना कि हमने इसको 1 2 3 ले लिया है। ये हमारी वेव 4 थी, और अब हम वेव 5 को लेबल कर रहे हैं। वेव 5 की रैली स्टार्ट हुई है 2015 से, 1 2 3 4, और अब हम वेव 5 में हैं। या इस मेजर टॉप के होने से पहले हम इसको भी हम उस तरह लेबल कर सकते हैं कि ये 1 2, ये सारे का सारा 3, अभी एक वेव 4 आनी है और फिर टॉप एंड प्लेस होगा। बट इस पूरी वेव की करेक्शन रिक्वायर्ड है, जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हम उस रेंज में तकरीबन आ चुके हैं। ये मैंने लास्ट टाइम इसका लिया था फेब। इन आखिरी 5 यानी 1 2 3 के बाद, ये जो 1 और 3 की लेंथ ली थी गलबन, और इसको यहाँ से यहाँ तक लेंथ ली थी 4 5। इसमें हम थोड़ी सी तरमीम कर सकते हैं, बट फिलहाल आप
इसको यूं समझिए, ये जो सर्कल वेव 3 है ना, इसको हम अगर यहां पे फिनिश कर दें, यानी हम अभी वेव 3 में हैं। इन शॉर्ट, ये जो वेव 5 की वेव 3 है, सर्कल में हम इसके अंदर हैं। इसका कलर चेंज कर दें, सारे एक जैसे लग रहे हैं। ब्लू कर देते हैं। हाँ, अब आप यूं समझिए, यार हमें सारे बदलने पड़ेंगे यार। 1 2 3 4 5 ए बी सी करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं और मोटा मोटा वेव काउंट रखते हैं ताकि ये चक्कर खत्म हो जाए। अब आप यूं समझिए कि हम ये ब्लू वाली वेव 1 2, टेक्निकली मैंने वेव 3 इस जगह पर फिनिश की थी 3500 पे, और ये बहुत ही शैलो वेव 4 ली थी, और ये अब वेव 5 है जिसमें हम कहीं भी फिनिश हो जाएंगे। ये इसका एक वेव काउंट है, और इसके बाद हम करेक्शन में आएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी हम जस्ट वेव 1 2 और 3 हमारी कंटिन्यू है, किसी भी टाइम फिनिश हो सकती है, क्योंकि हम अपने रिवर्सल एरिया 4700 के अराउंड पहुंच चुके हैं। और फिर एक वेव 4 आए, ये जो ब्लू वाला मैंने किया है, और फिर एक वेव 5 आए, और फिर ये सुपर साइकिल ख़त्म हो। बट अभी ये ऑप्शनल है। हम इसको अब एलियट वेव में किस तरह से चेक करेंगे? हम सिंपली वेव 3 जिसका हमें शक है कि अभी चल रही है, तो हम लेंगे उसकी जो आखिरी हाइट है उसके मुताबिक सपोर्ट एरिया वेव 4 का। इसके हिसाब से अब आप समझ लीजिए, पहला ऑप्शन ये है कि ये सर्कल वेव 3 यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और ये वेव 4 शैलो थी ट्रायंगल में, और उसके बाद हम वेव 5 में हैं, और वेव 5 भी ख़त्म होने वाली है। उसकी भी तकरीबन वेव 4 और 5 बची हुई है। ये वेव 3 थी, ये 4 है। ठहरें, इसको फर्दर जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किधर है ब्रश। ये ट्रायंगल था, ए बी सी डी ई, उसके बाद ये 1 2, ये 3, ये 4, और ये हम आखिरी फिफ्थ वेव में है जो किसी भी वक्त रिजेक्ट होके वापस नीचे आ जाएगी। ये हमारा प्राइम वेव काउंट है, जो पिछले 1 साल से मैंने चलाया हुआ है, और मैं आपको इस पे कई दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ। ये है हमारा एक वेव काउंट। आज मैं आपको दूसरा वेव काउंट बता रहा हूँ। अगर, यानी पुल बैक तो मस्ट है जिसका मुझे इंतज़ार है। हो सकता है कि वो पुल बैक, ये सारे का सारा वेव 3 लिया जाए। ये नहीं कर रहा था मैं, क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ, इसको लेना था। ये अभी हम सिर्फ वेव 3 में हैं, जो किसी भी वक्त टर्मिनेट हो सकती है क्योंकि ये अपने लास्ट फेज में है। देन हमारे पास एक पुल बैक आएगा जो मिनिमम 3717 पे होगा, आइडियली 3242, और बहुत ज़्यादा डीपर पुल बैक आया तो 2904 तक भी जा सकता है। बट ये अल्टरनेटिव है, ये मेरा प्राइम वेव काउंट नहीं है। प्राइम वेव काउंट में मैंने वेव 3 को यहाँ फिनिश कर दिया है, क्योंकि एनफ वेव्स हैं वेव 3 को कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो हमने लिया था ग्रीन टारगेट एरिया 5279 या 5300, ये भी मेरा ख्याल है इसी के मुताबिक है। फिर से ले लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं। लेंथ ऑफ
वेव 1 टू 3 3500 पे, और इसको ऐड करें वेव 4 में, तो ये वही 5272 5279 इमीडिएट टारगेट हमारा इन 5 वेव्स का यही आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 देखा जाए तो वेव 3 सुपर लॉन्ग बनती है। एक्सटेंशन लेकर आप देखें, वेव 1, वेव 2 और वेव 3 3.618 भी क्रॉस कर गई है, तो वो मुझे वेव 3 ये कर सकती है, बट एग्जेजरेशन लग रही है, इसलिए मैं इसको अपने प्राइम वेव काउंट पे ले आता हूँ। ये वेव 3 है, ये वेव 4 है, और इस वक्त हम वेव 5 में हैं, जो कहीं भी इस एरिया में फिनिश हो जाएगी। 1 2 3 4 5, उसमें हमारा टारगेट क्या बनता है? अगर हम जस्ट वेव 1 2 3 लें यहाँ से, वेव 3 को उस तरह से अगर कैलकुलेट करें तो लेंथ ऑफ वेव 1 2 3, वेव 4 और वेव 5 4871 72 4900 का टारगेट आता है उस तरह से, जिसमें ये वाला एरिया ऑफ सपोर्ट लिया जाएगा। तो ये मल्टीपल वेव काउंट्स हैं। हो सकता है कुछ एनालिस्ट ने इसको और तरीके से लेबल किया हो, मैं नहीं कहता कि वो क्या तरीका होगा। एनीवेज, इसको हम सिंपल रखते हैं ज़्यादा भूल भुलैयों से बचने के लिए। आफ्टर बॉटमिंग इन नवंबर 15, ये हमारा 1 2 सेटअप है। उसके बाद ये हमारी वेव 3 है, ये हमारी वेव 4 है, और अब हम आखिरी वेव 5 में हैं, और हमारी यहाँ पर 5th वेव एक्सटेंडेड है। इसका हम टारगेट अगर लें 1 2 3 के हिसाब से, इस पूरी वेव को यानी लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 और इसको ऐड करें वेव 4 में, तो हमारे पास क्या टारगेट आता है? हमारा नेक्स्ट पिवट वही आ रहा है 4924 से लेके 5526, डिपेंड्स ऑन, बीच में हमारा ये वाला है 5272 वाला। ये टेक्निकली अपने इख्तिताम में लास्ट फेज है ये। इसके बाद हमें एक डीपर पुल बैक चाहिए, और अगर ये पुल बैक भी आ गया, वेव 4 फर्ज करें यहाँ ख़त्म होने के बजाय यहाँ ख़त्म हो जाए, तब भी ये तकरीबन 2000 पॉइंट्स का पुल बैक होगा। अगर मल्टी ईयर्स करेक्शन ना भी हो तो ये मल्टी मंथ्स ज़रूर है, इसको कई महीने लगेंगे। क्योंकि आप देखें कि वेव 4 की जो करेक्शन थी, ये स्टार्ट हुई है अगस्त 22 में, और ये एंड हुई है अक्टूबर 22 में। तो इसने 2 इयर्स लिए थे इस वेव 4 की करेक्शन में। तो यहाँ भी अगर वेव 4 की करेक्शन, अच्छा ये रैली जो है 22 से लेके 26 तक की जो रैली है, ये कम से कम 1 साल 2 साल तब भी ले जाएगी। तो मल्टी ईयर्स करेक्शन एक्सपेक्टेड है जब भी आए। अब हम आ जाते हैं वापस अपने 1 आवर वाले चार्ट पे, और आके देखते हैं कि वहाँ पे हमारी ट्राइंगल इनवैलिड हो गई थी पिछली उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ तो मैंने ट्राइंगल बनाई थी, हाँ ये है वो। ये हमने ट्रायंगल बनाई थी और उसके बाद तीर का निशान था। ये इनवैलिड हो गई है प्राइस, बट स्टिल प्राइस हमारी रेंज में है। तो हम इसको देखें, इसने 1.382 पे रिएक्ट किया है और अच्छा खासा रिजेक्शन कर दी है।
तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, वेव 4 को यहाँ पे रीसेट करेंगे और वेव 3 को यहाँ पे करेंगे। ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई, और इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं इसको ऊपर लेके जाने के लिए। एक दफ़ा इसकी लेंथ ले लें, टाइम ख़त्म होने वाला है। ये जी वैलिड वेव 4 है, क्योंकि 50% पे इसने रिएक्ट किया है और ये वापस चली गई है। स्टिल अपवर्ड ट्रेंड इंटैक्ट है, नो चांस ऑफ डाउनसाइड। हाँ, एक काम और हो सकता है, पहले ये देख लें कि ये वेव वेव 1 2 3 4 और 5 में हम दोबारा ऊपर जाएंगे। एक ऑप्शन, ये नीचे वाला ऑप्शन रिमूव कर दिया जाए फिलहाल, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये ए बी सी में हमने इस वेव बी को भी तो ट्रैक करना था ना, इस हाई के अगेंस्ट। तो हो सकता है कि ये जस्ट वेव ए हो, ए वेव बी, और ये वेव सी। इसकी डिग्री बदल देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वेव काउंट, वेव 3 को यहाँ ख़त्म करके वेव 5 को हम यहाँ ख़त्म कर दें, और हम अपनी वेव ए को, ये वेव सी ऑफ वेव ए, इस तरह भी हम इसको काउंट कर सकते हैं कि ये जस्ट ए वेव कंप्लीट हो गई है एज 3 वेव मूव, ए बी सी की 5 कंप्लीट हो गई। अब ए बी सी एज वेव बी होगी ये वाली, और फिर यहाँ से जो फाइनल 5 वेव्स आएंगी 1 2 3 4 5, वो हमें फिर 4900 5000 5000 प्लस लेके जा सकती हैं। ये दो वेव काउंट हैं, पहला मैंने आपको दोनों ही दिखा दिए हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि जस्ट ये ए वेव है, ये बी है और ये सी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जस्ट अभी वेव 4 में हैं, और वेव 4 गई कहाँ पे हमारी, इसकी वेव 4 कहाँ पे, ये है। अभी जस्ट वेव 4 है और एक और हाई आना है, उसके बाद दोबारा हम इस एरिया में आएंगे। ये इस वक्त यही दो वेव काउंट है, क्योंकि जो प्राइस रिजेक्शन है वो करेक्टिव है, टॉप इन प्लेस हो गया है, इसका सिग्नल कहीं से भी इस रिएक्शन से नहीं आ रहा है। इसके मुताबिक आप चार्ट्स को अपडेट कर लें। मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में।